कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। जोसेफ मर्फी की एक कमाल की किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और जानते हैं वो क्या कहती है? वो कहती है कि हमारी सक्सेस, हमारी खुशी, इन सब का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग में छुपा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सफलता और खुशी को ना बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, पर क्या सच में सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? और अगर होता भी है तो वो मिलेगा कहां? जवाब हमारे अंदर ही है। हमारी कामयाबी, हमारी खुशी, हमारे मन की शांति, इन सब का जो सोर्स है ना, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन में ही है। तो आखिर ये खजाना है क्या? ये हमारे अंदर की एक छिपी हुई शक्ति है, एक पावर हाउस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और इसी में वो ताकत है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक उपजाऊ बगीचे की तरह है, बिल्कुल फर्टाइल जमीन, और हमारे विचार वो बीज हैं। अब ये तो कॉमन सेंस है, अगर हम पॉजिटिव सोच के बीज बोएंगे तो जिंदगी में सफलता और खुशी के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हम डर और शक के बीज बोते रहेंगे तो फिर जिंदगी में खरपतवार के अलावा और कुछ नहीं उगेगा। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? हमारे मन के दो हिस्से हैं और दोनों का रोल एकदम अलग है। आइए इसके पीछे के सिंपल से साइंस को समझते हैं। देखिए, हमारा जो चेतन मन है, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो एक ड्राइवर की तरह है जो फैसले लेता है, डायरेक्शन देता है। और अवचेतन मन वो एक पावरफुल इंजन की तरह है जिसका काम है बस चुपचाप ऑर्डर फॉलो करना बिना कोई सवाल किए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा ड्राइवर यानी हमारा कॉन्शियस माइंड उसे नेगेटिव ऑर्डर देने लगता है और इंजन पूरी ताकत से हमें गलत दिशा में भगाने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि ये शक्ति हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसे हम हर रोज हर पल एक्सपीरियंस करते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसी बात को सच मान लेता है और नतीजा घबराहट बढ़ जाती है, फोकस कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं, उसका दिमाग शांत रहता है और मेमोरी भी बेहतर काम करती है। ठीक यही चीज जॉब इंटरव्यू में भी होती है। अगर मन में ये डर बैठ गया कि ये लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो ये सोच घबराहट पैदा करती है और परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। लेकिन अगर विश्वास हो कि मैं इस जॉब के लायक हूं, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है और रिजल्ट बेहतर होता है। और पैसों को लेकर हमारी सोच, वो तो सीधे सीधे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डालती है। जो लोग ये मानकर चलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वे अनजाने में ही मौकों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो ये विश्वास करते हैं कि पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है, उनका दिमाग नए नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए हमेशा खुला रहता है। तो अब जब ये क्लियर है कि हमारा मन काम कैसे करता है, तो असली सवाल ये है कि हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान देखते हैं। सबसे पहला काम, अपने आप से बात करने का तरीका बदलिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। दूसरा, रोज सुबह और रात में पॉजिटिव बातें दोहराइए। तीसरा, हर दिन बस 5 मिनट निकालकर यह कल्पना कीजिए कि आपके सारे सपने सच हो गए हैं। और चौथा, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो उसे बोलिए कैंसिल और फौरन उसे एक पॉजिटिव ख्याल से बदल दीजिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल, उसकी मास्टर की हमारे अपने ही हाथों में है। जैसा कि जोसेफ मर्फी ने कहा था, अपने विचार बदलो और अपनी किस्मत बदल दो। असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर पल अपने मन के इस बगीचे में कुछ ना कुछ बो रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आज इस पल मन के इस बगीचे में कौन सा बीज बोया जाए? डर का या विश्वास का? कमी का या सफलता का? चॉइस हमेशा हमारी अपनी है।